मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जॉर्ज मूलर क्रोपेन स्टेट के जर्मनी शहर में इनका जन्म हुआ था। वह बचपन से शराबी थे और विलासपूर्ण जीवन जीने में दिलचस्पी रखते थे। उसके पिता ने उसे कई बार डांटा कि शराब छोड़े। वह चोरी करना, लोगों से कर्ज लेकर शराब पीना इनका आदत था। एक बार मूलर ने रोमन तक यात्रा करने के लिए योजना रखा और उन्होंने स्विट्जरलैंड गए। उस स्विट्जरलैंड में उनके मित्र के दोस्त एक डॉक्टर थे। हर शनिवार उस डॉक्टर के घर में कॉटेज मीटिंग का आयोजन होता था। अपने दोस्त के द्वारा उस डॉक्टर के घर में कॉटेज मीटिंग में मूलर जी ने भाग लिया। प्रार्थना के समय में सबके साथ वह भी प्रार्थना करने लगे और जब वह घुटने टेक कर पहली बार अपना मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत पवित्र आत्मा ने उसे छू लिया। वह अपने घर लौटा और प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने लगभग 20 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। उस समय से मूलर नियमित रूप से कॉटेज मीटिंग में भाग लेते थे। कई मिशनरी किताबों को पढ़कर अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करते थे। जॉर्ज मूलर को मिशनरी की तरह जाने के लिए प्रेरणा हुआ। उसके लिए उनके पिताजी से बात करने लगे, लेकिन मूलर के पिताजी ने उसे मना किया। लेकिन जॉर्ज मूलर ने कहा, प्रभु मुझे प्रयोग करना चाहता है, मैं वहाँ जाऊँगा। उस दिन से वह अपने ज़रूरतों को परमेश्वर पर निर्भर रखा। मूलर ने 3 डॉक्टरों को जर्मनी भाषा को सिखाकर उसके द्वारा आया हुआ पैसों से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था। वह मिशनरी के रूप में जाना चाहता था, लेकिन कई बार असफल हुआ। उसने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और विश्वास के साथ अपने आप को नम्र किया और कहा कि मुझे और आध्यात्मिक स्थिति में बढ़ना होगा। मूलर ने कई लोगों को सुसमाचार के पत्रों को बांटकर अपनी गवाही को बताता था। मूलर मिशनरी के रूप में इंग्लैंड को पहुंचा। वहां एक थियोलॉजी कॉलेज में जाकर दिन में 12 घंटे बाइबल पढ़ता था। जब वह घुटनों पर बाइबल पढ़ता था, पवित्र आत्मा ने उसे कई बातें बताई और उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना कि अलग अलग जगहों पर सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर का इच्छा है। मूलर अपना अधिक समय प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में बिताता था। हर विषय में परमेश्वर का इच्छा को जानता था। जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे ब्रिस्किल जाने को कहा। एक दिन जब बाइबल पढ़ रहा था, भजन संहिता में उसने वचन पढ़ा। उसने इस तरह लिखा था, तू अनाथों का पिता बन। मूलर ने एहसास किया कि परमेश्वर ने अनाथों के पिता बनने के लिए इच्छा रखा है। वह प्रार्थना किया, एक अनाथ आश्रम रखने के लिए आशा रखा और लगभग 150 बच्चों के साथ एक किराए का मकान में उसने अनाथ आश्रम को शुरू किया। जब परमेश्वर मूलर के सेवकाई को आशीष दिया, तब दिन प्रतिदिन अनाथ आश्रम की वृद्धि हुई। वह बाइबल पढ़ने में उत्साही था और परमेश्वर के धन में विश्वास योग्य और यीशु मसीह के लिए त्याग किया करता था और अनाथों पर प्रेम रखकर सेवकाई में आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जॉर्ज मूलर ने 5 अनाथ आश्रम को खोले और कई बच्चों का देखभाल किया। उन्होंने 150 बच्चों से अनाथ आश्रम को शुरुआत किया और इनकी संख्या 10,000 बच्चों तक पहुंच गया। मूलर इन बच्चों का पिता बनकर हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करके विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल किया। एक बार जॉर्ज मूलर से एक प्रश्न पूछा गया, आपकी अच्छी स्वस्थ स्थिति के पीछे का रहस्य क्या है? तब जॉर्ज मूलर ने इस तरह जवाब दिया, मैंने अपनी सेवकाई को परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध रखा, परमेश्वर को वचन से प्यार किया और दिन रात उसका ध्यान करता था। मैं हमेशा परमेश्वर और उसके सेवकाई में सदा खुश रहता था। इन 3 जवाबों के द्वारा जॉर्ज मूलर ने जवाब दिया, परमेश्वर के सेवकाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा उन्होंने इस अच्छी तंदुरुस्ती को पाई है। जॉर्ज मूलर की सेवकाई में उन्होंने 10 बच्चों का पोषण किया और लगभग 1 लाख का पढ़ाई का शिक्षण किया और कई हजारों बाइबलों को उन्होंने बांटा। उन्होंने 3 मिलियन लोगों को सुसमाचार सुनाया और 7 बार जॉर्ज मूलर ने सारी दुनिया की यात्रा की और दुनिया भर सुसमाचार का प्रचार किया। जॉर्ज मूलर ने अंतिम समय में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मेरे 25,000 प्रार्थनाओं का जवाब दिया और व्यक्तियों के बदलाव के लिए मैंने 60 साल तक प्रार्थना करता रहा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी जॉर्ज मूलर की तरह हर दिन घुटनों में बैठकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को मनन करना, हम इसके जीवन के द्वारा सीख सकते हैं।